बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। पिछले लेक्चर में आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के फ़र्क को समझा था और आज इस लेक्चर में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ आपको याद करने वाली बातें बताऊंगा कि जब आप डायरेक्ट नरेशन किस तरह की होती है और इनडायरेक्ट नरेशन कैसे होती है, आप इसको चेंज करते हैं तो किस तरह चेंज करते हैं वगैरह वगैरह। काम की बातें हैं सारी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप काइंडली इन्हें नोट करते जाएं। तो डायरेक्ट स्पीच में स्टार्ट करता हूं कि डायरेक्ट स्पीच आपकी, उसमें मैं फ़र्क समझा चुका हूँ कि कन्वे द मैसेज ऑफ ए पर्सन इन हिज ओन वे वगैरह वगैरह सारा पीछे आपको लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आप किसी के मैसेज को अपने तरीके से आप जिस तरह चेंज करते हो वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको आपने पिछले लेक्चर में सीख ली हैं। एग्जाम्पल भी आपको मैं देख चुका हूँ। तो पॉइंट्स टू पॉन्डर में आप कुछ बातें इसमें जहन में रखोगे कि ये बातें आपने जहन में रखनी है कि इन बातों को आपने चेंज करना है, या डायरेक्ट स्पीच अगर हो तो उसमें ये बातें आप देखोगे। तो पॉइंट्स के साथ मैंने लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कामा। पहली बात तो यह है कि आप इसे देखोगे कि ये इन्वर्टेड कामा के साथ लिखे जाते हैं। अच्छा, इनमें इतनी मुश्किल बातें नहीं कि आपको समझ नहीं आ सके, आसान से इंग्लिश में उनमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि आप किस जो डायरेक्ट स्पीच में ये बातें आप देखोगे वो स्पीच डायरेक्ट होगी, क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी होता है कि इनडायरेक्ट को आपने डायरेक्ट में चेंज करना होता है। दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि पहले पॉइंट को आपको बताया कि ये इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है डायरेक्ट स्पीच है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि इन्वर्टेड कामा में जो बात है वो डायरेक्ट स्पीच में होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली बात देखो फर्स्ट लाइन में आई एम सिक, और ये दूसरी लाइन में भी है, और दूसरी लाइन में आप देखें दे से वी आर वर्किंग हार्ड। जो अगर ये लाइन आपकी कामाज में लिखी जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच में होती है। ठीक है, आसान सी बात है। दूसरे पॉइंट में है कि इट इज़ रिटन इन टू क्लासेस, द फर्स्ट पार्ट इज़ विदाउट इन्वर्टेड कामा वाइल द अदर विल बी इन कामाज। अच्छा देखिए, दो क्लासेस में है, क्लास, फ्रेज, सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास वगैरह वगैरह, ये सारी बातें मैं अपने लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। अपने पिछले लेक्चर में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्लास का डिफरेंस आप उनको सुन के देख सकते हैं, क्लास क्या, फ्रेज क्या वगैरह वगैरह, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की। अच्छा, ये दो क्लासेस में होती है, डायरेक्ट स्पीच दो क्लासेस में होती है। आप देख सकते हैं एक क्लास ये, दूसरी क्लास ये वाली है, कि डायरेक्ट स्पीच दो क्लासेस में आएगी। क्या कि इट इज रिटन इन टू क्लासेस, द फर्स्ट पार्ट इज विदाउट इन्वर्टेड कामा वाइल द अदर विल बी इन कामास। दोनों आसान सी बात है कि पहला आपका विदाउट कामास है, दूसरा आपके कामास के अंदर है। दूसरे पॉइंट में ये है। तीसरे पॉइंट में द पार्ट ऑफ सेंटेंस रिटन इन कामास कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम बात है। आप इस बात को जहन में रखना, मैंने डार्क करके भी रखा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, ये तीनों बातें आपने जहन में रखनी है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको ये बात मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बार बार मैं इन्हीं बातों को यूज़ करूँगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में ये होगा, रिपोर्टेड वर्ब ऐसा हो तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। ये आपको ये बातें तब भी समझ लगेंगी अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का पता होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का पता होगा और रिपोर्टेड वर्ब का पता होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही कुछ बताऊंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। तो आप काइंडली इस लेक्चर में इन बातों को गौर से सुनना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस रिटन इन कॉमाज। अब वो पार्ट ऑफ सेंटेंस रिटन इन कॉमा जो कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, जो कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। और वो वर्ब जो क्या हुआ है, द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब यूज होगा, वर्ब टेंसेस के अंदर आपको पता है कि वर्ब किसे कहते हैं, और जो वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तीन बातें आपने ध्यान में रखिएगा, तीन बातें आपने सीखी हैं। कौन सी? रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है, मैं बार बार इनको रिपीट करूं। जो कामा के अंदर होगी वो बात रिपोर्टेड स्पीच है, जो कामा के बाहर होगी वो रिपोर्टेड है, और वो वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर लिखा हुआ है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तीनों का फर्क आप इसमें देख सकते हैं। अब ये है कामा के अंदर है तो ये द सेंटेंस
द पार्ट ऑफ सेंटेंस रिटन इन कामास, कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी। अब वाइल द अदर, जो दूसरा है, ये देखें जो दूसरा है ही सेज वाला, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और इसके साथ आप वर्ब का डिफरेंस देखें, ये सेज लिखा हुआ है, ही सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब यूज़ हो वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसके बाद मैं इस बात को रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी लेक्चर आप उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच वगैरह कहूँ तो आपने इन बातों को ध्यान में रखना है। द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर हो गया। बोथ पार्ट्स इन कॉमास आर विद आउट सेपरेट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। देखें ही सेज अलग है, आई एम सिक अलग है, दे से अलग है, वी आर वर्किंग हार्ड अलग है। उम्मीद है आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। चलिए मैं इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट रूल है द पार्ट ऑफ सेंटेंस रिटन इन कॉमास कॉल्ड द रिपोर्टिंग, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ चलते हैं। कन्वे मैसेज ऑफ ए पर्सन इन ऑन वर्ड्स, वगैरह वगैरह, ये पीछे मैंने को फर्स्ट लेक्चर में सारी बातें क्लियर कर दी हैं और एग्जांपल्स भी दी है। अब इनमें इनडायरेक्ट स्पीच को आप चेंज कैसे करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट में कौन कौन सी बातें आपने देखी हैं कि डायरेक्ट स्पीच में ये बातें हमने देखनी है, पॉइंट्स टू ऑर्डर में जो लिखी हुई हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कौन सी बातें देखनी है, कौन से रूल अप्लाई होंगे वगैरह वगैरह, वो देखते हैं। अब क्या है, फर्स्ट आपका रूल इसमें इट विल बी रिटन इन विदाउट इन्वर्टेड कामा। पहली बात तो ये कि हम कामा के बगैर लिखेंगे, ठीक है। इसको कामा से हटा देने हैं, वो आपको मैंने फर्स्ट में समझा दिया क्या कैसे, कि आपने किसी की बात आप किसी के अपने अल्फाज के चेंज कर देते हो, वो एग्जांपल्स भी साथ साथ कोट होंगी साथ, तो ये देख ले। एग्जांपल्स में ऊपर मैंने हर चीज़ कोट की हुई है साथ, क्या कि आप इस सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट होता है आप क्या करते हैं, विदाउट इन्वर्टेड कामा के लिखते हैं। ही सेज दैट ही इज सिक, अब ये आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है, इसमें कामा यूज़ नहीं करने, इसमें इन्वर्टेड कामा यूज़ नहीं करने, ठीक है। दूसरे नंबर देयर विल बी नो चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, देयर विल बी चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, क्योंकि आपने किसी की बात को वर्ड्स चेंज करके बताया, आप इसलिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। वही बात इसमें भी लिखी हुई है कि इसमें चेंज ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है। अब आसान सी बातें, इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन रूल्स को आपने याद रखना है। शार्ट शार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको ये सारे रूल बताऊंगा। चलिए मैं रूल्स आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो कौन से रूल अप्लाई होते हैं। आगे बहुत सी बातें हैं बताने वाली, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको जो नोट करने वाली हैं वो देखें कि थिंग्स टू नोट डाउन, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, तो ये सारे सेंटेंसेस आर चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी कौन से हैं, ऑप्टेटिव कौन से हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको डिटेल से बता दूँ। हल्का सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोगेटिव आपको पता है सवाल वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव विशेस वाले हैं, बेस्ट विशेस किसी को देते हो, गुड लक है, और इसके अलावा किसी को दुआ देते हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगर कोई इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव हो, तो ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। असर्टिव कौन से होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो सादा जुमले होते हैं, जो आम फिक्रे होते हैं। मतलब सवाल है तो आपने सवाल को क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, इसको आम जुमले में लिख देना है। तो ये इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सादा जुमलों में चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, आई सेड टू हिम आर यू इल। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क को एंड पे ख़त्म कर दे जब इसको इंडायरेक्ट में किया है। आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल, चेंज कैसे हुआ है वो रूल्स हैं, अलग है बात। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आए, विच इज़ आए, एक्सक्लेमेशन आए, तो सारे साइन हट के हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, हम इसे सादा जुमले में चेंज कर देते हैं। तो देयर विल बी एंड ऑफ कामाज एंड इन्वर्टेड कामा, एंड ऑफ कामाज एंड इन्वर्टेड कामा। हम इसमें कामे का भी जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, मैंने इनडायरेक्ट में भी आपको ये बात बताई है यहाँ पे, क्या कि इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं। वही बात आप इसमें भी देख रहे हो, जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कामा को भी हटा देते हैं और इन्वर्टेड कामा को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये बात उसकी दूसरी हो गई। अब उसके बाद जो तीसरी बात है, डैट इज़ यूज्ड, फर्स्ट लाइन वही रिपीट हो रही है, डैट इज़ यूज्ड बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच।
डैट इज़ यूज्ड बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। देखो मैंने आपको बताया बार बार कि मैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को दोबारा वाज़ेह नहीं करूँगा, पीछे बातें आपको सारी मैं समझा चुका हूँ। अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, हम उसका डैट का यूज़ करेंगे। किसी जगह पे डैट का यूज़ नहीं भी होता, किसी जगह पे कोई और वर्ड भी यूज़ होता है। जो भी वर्ड यूज़ हो, जब आप उस वर्ड को यूज़ करते हैं, हम उस कामा वगैरह को हटा देते हैं। ठीक है, हमने मोस्टली डैट का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं उसमें डैट का यूज़ नहीं किया जाता। स्टेप बाय स्टेप आप सारा कुछ सीखोगे, लेकिन ये है कि जब हम चेंज करते हैं कामा, कामा को हमने कंजक्शन लगा के हटा देना है। ठीक है, कामा वगैरह नहीं यूज़ करने। वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट आई एंड प्रॉपर नाउन। क्या है कि जब आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट। जो भी देखें फ़र्क आप देख लें। जैसे देखें आप इस सेंटेंस को अगर आप देखें ना, आई सेड टू हिम आर यू इल, ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है। आई सेड टू हिम, कॉमर्स में अगर आप देखें ना तो आर को कैपिटल लिखा गया, आर को ए कैपिटल लिखा गया। कि जब डायरेक्ट लिख रहे हो आप, रूल है कि जब भी आप कॉमा में लिखोगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लेकिन जब आप इसी को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इसी को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, जब आप कामास को हटा रहे हैं, जब इन्वर्टेड कामा को आप हटा रहे हैं, तब आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल के बजाय स्मॉल होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है, अगर उस जगह पे आई है, अगर उस जगह पे कोई नाम है, आप उस नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करोगे। इसके अलावा बाकी जो लेटर आएंगे वो सारे स्मॉल होंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, इंग्लिश लवर के लिए, इंग्लिश समझने वालों के लिए ये बातें ईजी हैं। जैसे कि आप देखें एग्जांपल्स में कि मैंने जो रूल बताया, डायरेक्ट में देखें कॉमास के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल है, चाहे आई है चाहे कोई भी है, डायरेक्ट में कैपिटल है। लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है, ही सेज ही इज सीक, अब देखिए कामास हटाए हैं, न्यूट्रल्स कामा हटा दी हैं, अब हमने जो फर्स्ट लेटर आएगा उसको मैंने स्मॉल लिख देना है। कैसे चेंज करना है वो अलग बात है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करती है तो आपके सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। लेकिन अगर आपका लेटर आई है या कोई नाम आ जाता है, आप उसको कैपिटल रख सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारे आपने स्मॉल रखने हैं। ये रूल है इनडायरेक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज विद अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, इसी बात को मैं यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लियर करके लिखा हुआ है। अब ये देखें, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इन अकॉर्ड टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आप चाहे वर्ब्स हैं चाहे प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब भी चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ आपको रूल समझा रहा हूँ कि आप रूल्स कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए इनडायरेक्ट में वर्ब भी चेंज हो जाता है और इनडायरेक्ट में प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट में वर्ब भी चेंज होगा, इनडायरेक्ट में प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, आप एग्जाम्पल है, दे सेड वी आर सिक, अगर आप पहली लाइन में देखो ना तो वी का यूज़ किया हुआ है, इसके साथ आर का यूज़ किया हुआ है। वी आपको पता है प्रोनाउन है, आर आपको पता है वर्ब है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कहते हैं वर्ब भी चेंज हो जाती है और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, आर को वर में कर दिया, वी को दे में कर दिया। कैसे किया, कौन सा रूल है, वो आप प्रोनाउन में सीखोगे, वो आप सारी बातें सीखोगे। सिर्फ आप रूल सीख रहे हो। कौन सा रूल है कि जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करो, वर्ब और प्रोनाउन आपके वो चेंज हो जाएंगे आपके जो फर्स्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें देख के। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज़ होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस लगा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, ये ख़ास अहमियत रखती है। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं आप इन्हीं के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है, जो टेंस है, उनके कुछ रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे इंशाल्लाह ताला आप डायरेक्ट में इनडायरेक्ट आराम से चेंज कर लोगे। बाकी कौन से रूल हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको कुछ रूल गाइडलाइंस दी है कि ये रूल आपने फॉलो करने हैं वाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको इन बातों की समझ आए। अब ये सारे बातें मेरी पार्ट 1 में आती हैं, ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 पे डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ये सारे ये बातें सारी मेरी पार्ट 1 में है। अब इसके बाद मेरा पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 1 तक मेरे सारे रूल्स थे, चेंजिंग थी
डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है, और इसके साथ साथ आप इन कौन से रूल होते हैं वाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब इनके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिखाने की तरफ लेके चलूँगा। उम्मीद है इन बातों को आपने गौर से सुना होगा, समझा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको जितना भी इजीली हो सका आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।